हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 5B है, लेट एक्स डिनोट द अमाउंट ऑफ टाइम अ बुक ऑन 2 आवर्स रिजर्व इज एक्चुअली चेकड आउट। ठीक है, तो किसी रिजर्व के लिए 2 आवर्स रिजर्व के लिए जो चेकड आउट का टाइम को डिनोट करता है। एंड सपोज द कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन है CDF जो है वो गिवन है यहाँ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये हमारे पास कम्यूलेटिव कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी की 0.5 से 1 आवर्स के बीच में चेकआउट हो जाएगा। सेकंड, व्हाट इज़ द मीडियन चेकआउट ड्यूरेशन टाइम। ठीक है, एंड ऑब्टेन द डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले P 0.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस F 0.5। ठीक है, तो F1 तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 एंड 0.5 यानी 1/2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1/16। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 1/16 इक्वल टू 16 LCM, इधर 4 यहाँ 4 माइनस 3 ठीक है, 3/16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके प्रोबेबिलिटीज़ के लिए। सेकंड पार्ट है हमारे पास मीडियन के लिए। ठीक है, तो अब मीडियन के लिए समझते हैं। सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन has only 0 to 2 hours। ठीक है, द मीडियन मस्ट बी लाई बिटवीन 0 लेस देन x लेस देन 2, यानी 0 से 2 के बीच में। ठीक है, सो वी यूज मिडिल फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी एफ एक्स इक्वल टू x²/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली हमारे पास कम्यूलेटिव टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसलिए x जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो हमारे पास मीडियन जो डिनोट किया जाता है वो बेसिकली मीडियन न्यू बार। ठीक है, इज अ पॉइंट वेयर half the probability is that the probability is to the left and half is the probability of right, यानी कि P x लेस देन न्यू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास F न्यू पॉइंट, जहाँ पे ये जो है प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 है। तो ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास x²/2 या 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा न्यू स्क्वायर अपॉन, बेसिकली ये हो जाएगा न्यू² इक्वल टू 0.5 या न्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका अंदर इधर मल्टीप्लाई 2, तो न्यू इक्वल टू √2। अब देखो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, यानी कि न्यू इक्वल टू 1.732। रूट की वैल्यू यही होती है 1.73 नहीं 1.4 कुछ होती है, 1.414 होती है। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू 1.414। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब से थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है बेसिकली PMF या PDF, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही हमें निकालना है। ठीक है, तो PDF, ठीक है,
तो PDF एफ एक्स क्या होता है बेसिकली, एफ एक्स होता है d/dx ऑफ कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें एफ एक्स इक्वल टू है, ये हो जाएगा आपका 0 अगर x लेस देन इक्वल टू 0, x² 4 और 0 लेस देन x लेस देन 2 एंड 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यही था हमारे पास। एक बार और वेरीफाई कर लीजिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, यही था। ठीक है, अब हमें एफ एक्स निकालना है, तो सिंपली डेरिवेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे तो 2x/4, तो x/2 यानी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 के लिए। ठीक है, इसको डेरिवेट करेंगे तो 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू x/2, 0 लेस देन x लेस देन 2 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास PDF हो गया इसका। ठीक है, ये हमारे पास इसका PDF हो गया जो कि हमें शो करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।